बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो वीडियो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये कराची बोर्ड के अंदर चैप्टर 2 में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में ये टॉपिक है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसके हम जो है वो दो न्यूमेरिकल जो आपके बुक में गिवन हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है, जो टॉपिक वो है ग्राहम लॉ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये लॉ जो है वो 1881 में जो है इसकी स्टेटमेंट आप कहेंगे कि सामने आई। और सबसे पहले आप देख रहे हैं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ, ठीक है, अगर इन टर्म ऑफ गैसेस की हम बात करें, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस ट्रेवलिंग इन या मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन is called डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो सिंपल हम कहते हैं कि ये मिक्सिंग है। अगर इन टर्म ऑफ गैसेस की हम बात करते हैं तो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, आपस में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। और गैसेस हम जानते हैं कि वो रैंडम डायरेक्शन में जो है वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब एक और केसेस है कि अगर टू गैसेस are present in two containers which are separated by a membrane, ठीक है, these gases will diffuse through the membrane। ठीक है, अगर दो गैसेज हैं, दो डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर हैं और उनके दरमियान मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू क्या होंगी, गैसेज आपस में क्या करेंगे, डिफ्यूजन का फिनोमेना करेंगे। ठीक है, और डेली लाइफ में हम जानते हैं कि आपके अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो है वो आप कहेंगे कि वहाँ पे भी क्या होता है, एक डिफ्यूजन फिनोमेना होता है। और इसके अलावा अगर हम लंग्स में बात करें तो लंग्स में भी गैसेस क्या हो रही थी, डिफ्यूज हो रही होती हैं ब्लड्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये डिफ्यूजन फिनोमेना जो है वो जो है इसके जो है वो जो है एक इम्पॉर्टेंट आप कहें बिहेवियर है गैसेस का। तो इसको जो है डिफरेंट गैसेस जो है का डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें एक सिंपल आप कहेंगे कि जो लाइटर गैसेस होते हैं, लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन द हैवियर गैसेस। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज रैपिडली करती हैं एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। अब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैसेस का है वो क्या करता है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है गैसेस की। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विद द डेंसिटी ऑफ दिस गैसेस जो है वो जो इज पुट वाज पुट फॉरवर्ड बाय इन 1881 बाय ग्राहम। और इसकी स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये आप कहेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्यों जो है वो आप कहते हैं कि क्यों ये लॉ सामने आया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ठीक, द रेट ऑफ diffusion of a gas
is inversely proportional to the square root of the density of the gas. ठीक है, when the pressure and the ठीक है, when the pressure and temperature and the are the same. ठीक है, डेफिनेटली हम गैस लॉस का हम डिस्कस करते हैं, तो ये एक्चुअली जो गैसेस की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशनशिप है, तो इस केस में प्रेशर और टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। मिसाल के तौर आपके पास एक गैस है, ठीक है, RA गैस है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या आपके पास DA, तो ये आप कहेंगे कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, और इसमें आप प्रोपोर्शनल साइन आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि मैथमेटिकली जो है आपके पास क्या रिलेशनशिप है। अब क्योंकि ये ए गैस है, अगर हमारे पास टू गैसेज हो तो फिर हम उसका आपस में क्या रिलेशनशिप जो है और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट नोट कर लें। अब आपके पास ए गैस आ रहे हैं और नेक्स्ट एक दूसरी गैस हम जिसे हम कहते हैं बी गैस, तो ए गैस है, इसी तरह सेकंड आपके पास है, अगर आप इक्वेशन 1 कह दें इसको, इसी तरह बी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट ओवर स्क्वायर रूट डेंसिटी ऑफ द बी गैस, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब डेफिनेटली यहाँ भी कांस्टेंट है आपके पास और ये भी कांस्टेंट है, इनको अगर आप कंपेयर करते हैं टू गैसेस को, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन बी गैस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ बी गैस एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया कि दो डिफरेंट गैसेस ए और बी गैसेस जो है वो इक्वल होगा डेंसिटी ऑफ बी गैस और डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक है। इसी तरह क्योंकि अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन हम कंपेयर करते हैं टू गैसेस का, तो ओवरऑल हम कहते हैं, और डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी को अगर आप का फार्मूला क्या है, अगर हम डेंसिटी ऑफ ए गैस की अगर हम बात करें, सिंस डेंसिटी ऑफ ए गैस इज मोलर मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक। इसी तरह डेंसिटी ऑफ बी गैस इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी गैस और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि जो एरिया हम इनको दो गैसेस को हम देंगे डिफ्यूजन के लिए, वो एरिया दोनों के लिए क्या होगा, वो वॉल्यूम दोनों के लिए क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी आर ए ओवर आर बी इक्वल टू मास ऑफ बी गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और इसका मास ऑफ ए, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस इक्वल टू मास, मोलर मास ऑफ बी गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए गैस, ठीक है। तो अगर हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू गिवन हो आर ए और आर बी की, तो हम उन गैसेस का जो है वो मोलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यूज दोनों गैसेस की गिवन हो और किसी ए गैस का मोलर मास पता हो, तो हम दूसरी गैस का मोलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल डेरिवेशन जो है वो उसको आपने याद रखिएगा, और जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है वो भी मैं आपके साथ जो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में। एग्जाम्पल है आपके पास, फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है कि आपके पास टू गैसेज हैं,
रेट ऑफ डिफ्यूजन ए और रेट ऑफ डिफ्यूजन बी, इनके दरमियान जो जो रेशो गिवन है डिफ्यूजन का वो 1.5 और क्या है 1 का रेशो, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि आप जो है जो मोलर मास ऑफ ए गैस है वो है आपके पास 16, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। तो फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें आप सिंपल आप फार्मूला यूज करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस, ठीक है, और मोलर मास ऑफ बी गैस एंड मोलर मास ऑफ ए गैस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू यहाँ पे 1.5 है और बी जो है आपके पास 1 है, तो मोलर मास ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है और ये आपके पास क्या है 16, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर अगर आप लेंगे इसमें 1.5 इसका स्क्वायर आपने ले लिया, ठीक, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा MB/16, ठीक है। तो MB/16 तो आपके पास क्या हो जाएगी MB = 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आपके पास आंसर आएगा। अगर आप इसको स्क्वायर ले दें 1.5 तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 36, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो इस तरह के आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं कि आप जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो रेशो दिया जाता है टू गैसेस का, और उसमें किसी एक गैस का मोलर मास आपको बता दिया जाता है, तो आप सेकंड गैस का क्या करते हैं मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, उसमें आपको रेट ऑफ टू गैसेस है हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड के रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने क्या करना है कंपेयर करना है। आपके पास आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इनको क्या करना है रेशो फाइंड आउट करना है आपने। और डेफिनेटली हम जो मोलर मास ऑफ हीलियम जानते हैं कितना 4 है 4 ग्राम पर, और मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या आपके पास 64 ग्राम है, ठीक है। तो ये गैसेज हैं आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम, और इसमें आप कंपेयर करें, इसमें आप ये आपके पास हीलियम है आपके पास और ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको आप हीलियम गैस है आपके पास और सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड और ये आपके पास क्या है हीलियम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने इनको क्या करना है फाइंड आउट करना है हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक। तो यहाँ मोलर मास आपके पास 64 है और ये आपके पास 4 है। अब आप इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है, तो ये जो आंसर आपके पास आएगा, ठीक है, ये 16 आएगा आपके पास, और ये हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपने इसका स्क्वायर लिया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपको कैंसिल आउट और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये जो आंसर आ रहा है आपके पास ये है 4 और 1 का, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं ओवरऑल आंसर आप लिखते हैं कि हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये है 4/1 सल्फर डाइऑक्साइड 4/1। इसको आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ हीलियम जो है वो 4 टाइम ग्रेटर देन रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास, डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह आपसे जो है वो एमसीक्यूज पे पूछे जाते हैं, आपसे न्यूमेरिकल में भी आपके पास आता है कि आपके पास डिफरेंट गैसेज जो हैं वो उनके मोलर मास से दिए जाते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने को आपको कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप उस गैस का मोलर मास लिखिएगा जिस का मोलर मास क्या ज़्यादा हो, ठीक है। जिससे आपको जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने में ईजी होगी, जो है वो ईजी वैल्यू आपको जो है वो होल नंबर आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल्स थे। इसके फर्दर आपके एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स गिवन है, वहाँ पे आप उसको भी सॉल्व करें ताकि ग्राम लाभ डिफ्यूजन का टॉपिक क्या हो सके क्लियर हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।